ओम शांति। हम अव्यक्त आत्मा के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा का रहस्य विषय है आज 28वां। दुनिया कहती है दुख भाग्य है, पर परमात्मा कहते हैं दुख का कारण तुम स्वयं। दुख भाग्य है। दुनिया कहती है तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हें दुख मिल रहा है। परंतु परमात्मा कहते दुख का कारण तुम स्वयं हो। जो भी दुख मिल रहा है उसका कारण आप स्वयं हो। आम दुनिया कैसे देखती है, और आज दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है संसार में इतना दुख क्यों है। संसार में इतना दुख क्यों है। आम लोग इसका जवाब देते हैं किस्मत खराब है। कुछ कहते हैं भगवान दुख देता है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, दुख देवे या सुख देवे हमें सब मंजूर है। दुनिया ही ऐसी है। तीसरा कहता है दुनिया ही ऐसी है भाई। चौथा कहता है कर्मों का खेल है, पर कौन जाने। परंतु कौन जाने, कोई जानता ही नहीं। लेकिन परमात्मा शिव बाबा कहते हैं दुख का कारण बहुत स्पष्ट है और समाधान भी उतना ही सरल है। ये ज्ञान हमें मिलता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा द्वारा सुनाई गई मुरली के द्वारा मुरली 15 फरवरी 2024 बच्चे दुख का कारण अवगुण और विकर्म है। हमारे अवगुण और विकर्म। मैं तुम्हें गुण और श्रेष्ठ कर्म सिखलाता हूं जिससे दुख का अंत हो जाता है। मैं तुम्हें क्या सिखलाता हूं? गुण और श्रेष्ठ कर्म, जिनसे क्या होता है? दुख का अंत हो जाता है। मुरली है 29 अगस्त 2023। कर्म प्रति कर्म अटल और निरंकुश कानून है। ये कर्म प्रति कर्म क्या भला होता है? ऐसा तो कभी आया नहीं। आया है कभी? कर्म प्रति कर्म। क्रिया प्रति क्रिया तो मैंने पढ़ा है, सुना है, समझता हूं, परंतु कर्म प्रति कर्म जैसा कर्म करेंगे वैसा ही कर्म हमें रिटर्न में मिलेगा। क्रिया प्रतिक्रिया वाली बात है। क्रिया को हटा के यहां कर्म
लगा दिया है। कर्म प्रति कर्म अटल, अटल है ये। जो कर्म आप किसी के प्रति करेंगे वही कर्म आपके प्रति होगा, उसका रिटर्न आपको मिलेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया मिलेगी, वो तो कभी भी मिले घर जाने से पहले। और निरंकुश कानून है ये, कानून पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, इस कानून को कोई रोक नहीं सकता, इस कानून को कोई बदल नहीं सकता। आपने किसी को भी, छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े आदमी को धोखा दिया है तो ये धोखा तुम्हें खाना ही पड़ेगा, इससे कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। जो बोया है वही लौट कर आएगा, अवश्य आएगा। मुरली 21 जनवरी 1995। मैं दुख देने नहीं आता हूं, मैं दुख हरने आता हूं। दुख आत्माओं के अपने कर्मों का फल, दुख आत्मा के अपने कर्मों का फल। दुख का मूल कारण कर्म और प्रतिक्रिया, कर्म और प्रतिक्रिया। एक तो कर्म आप करेंगे, दूसरा प्रतिक्रिया करेंगे। दुनिया कहती है दुख बिना वजह आ गया, दुनिया कहती है कोई कारण नहीं है, दुख आ गया हमारे जीवन में। परम पिता परमात्मा कहते बिना कारण के पत्ता भी हिल नहीं सकता। बिना कारण के पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो भी कर्म हम करते हैं वे ऊर्जा बनकर वापस आते हैं, कभी खुशी के रूप में, कभी दुख के रूप में। वे ऊर्जा बनकर वापस आती है, कभी खुशी के रूप में, कभी दुख के रूप में। उदाहरण जैसे गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है, ठीक ऐसे ही हमारे कर्म हमारे पास लौट कर मिलते। संसार को प्रथम गति किसने दी? संसार को प्रथम गति किसने दी? ये प्रश्न कहां से उठा? God is the first mover. God is the first mover. न्यूटन न्यूटन ने सिद्धांत दिया था कि जो वस्तु रुकी हुई है वो रुकी रहेगी और जो वस्तु चल रही है वो चलती रहेगी।
जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे चलाएगा या रोकेगा नहीं। कोई वस्तु रुकी हुई है, उसको चलाने के लिए कोई फोर्स चाहिए जो उसको चलाए, नहीं तो वो अपने आप नहीं चलेगा। और चल रही है, कोई फोर्स चाहिए जो उसको रोके, वरना वो नहीं रुकेगा। जैसे आप देखते हैं कि हमने फर्श पर कोई बॉल चला दी, वो कुछ दूर जाकर के रुक जाएगी। किसी ने रोका भी नहीं, फिर क्यों रुक गई? हमने बॉल को ऐसे धक्का दे दिया, अब बॉल चल रही है, चलते चलते वो रुक गई। किसने रोका उसको? किसी ने उसको रोका नहीं, फिर क्यों रुक गई वो? कोई बताएगा? मेरी आवाज आ रही है ना? चलते चलते बहुत हीट हो जाते हैं, चलते चलते बहुत हीट होता है। उसके बारे में जो टंगस्टन मेटल वो फिलामेंट है वो जल जाते हैं। नहीं, बॉल है ना, ऐसे बॉल हमने नीचे चला दिया, उसको पैर ठोकर लगा दिया, अब चल रही है, और कुछ दूर जाकर के हमने, किसी ने उसको रोका भी नहीं और वो अपने आप रुक गई है। वो तो एयर फ्रिक्शन है। बॉल के लिए एयर फ्रिक्शन, अर्थ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन के कारण उसे फर्श से जो फ्रिक्शन मिल रही थी वो उसको रोक रही थी। उसको रोकने वाला है फर्श, क्योंकि उसको फ्रिक्शन मिल रही है फर्श के कारण, इसलिए वो रुका। इसी प्रकार जो चीज चल रही है, जब तक कोई रोकेगा ना तो चलेगी नहीं, रुकेगी नहीं, परंतु जो रुकी हुई है उसको चलाने के लिए भी कोई जोर चाहिए। तो ये थीसिस न्यूटन ने जब लिखे और उसने प्रेजेंट किए, जो साइंटिस्ट ग्रुप था जो उस थीसिस को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा ये बात आपकी ठीक है, इसमें हमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई गलती है। चाहे हवा लगे, चाहे कोई उसको डंडा मारे या कोई धक्का दे, या उसके जो है ना सरफेस में ढिलान आ जाए, तो वो बल है, वो भी एक बल है, वो चलेगी। परंतु रुकी हुई चीज चलेगी नहीं। तो ये संसार चल रहा है, आखिर इसको किसी ने चलाया तो होगा ना। इस संसार को किसने चलाया? तो उन सारे जो साइंटिस्ट थे, न्यूटन भी था, तो कोई भी नहीं निर्णय निकाल पा रहा था, क्योंकि ये नहीं होता है कि भी है ना किसी ने कह दिया, उसको स्टडी कर रहे हैं तो वो थॉरोली स्टडी करते हैं और खुद इन्वॉल्व होकर स्टडी करते हैं, और सब ने कहा आखिर किसी ने तो चलाया होगा पहली बार। तो उन्होंने सब मिलकर के ये डिसीजन लिया कि इसको गॉड ने ही चलाया होगा। उन्होंने लिख दिया गॉड इज द फर्स्ट मूवर। और ये थीसिस पढ़ने के 2-4 दिन बाद ही मेरे सामने मुरली आती है, और उस मुरली में भी लिखा है कि आई एम द फर्स्ट मूवर, मैं ही आकर इस संसार को सबसे पहले गति देता हूं।
जो गिरता जा रहा था उसको मैं चढ़ती कला करता हूं। बाकी तो रोकते हैं, परंतु मैं रोकता नहीं हूं, मैं गिरती कला को चढ़ती कला करता हूं। आई एम द फर्स्ट मूवर, गॉड इज द फर्स्ट मूवर। वैज्ञानिकों के समूह ने अपने अध्ययन में लिखा कि गॉड इज द फर्स्ट मूवर। सृष्टि की गति, ऊर्जा, शुरुआत सब का प्रथम स्रोत परमात्मा ही है। परमात्मा ही है। हर 5000 साल बाद जब संसार पूर्ण रूप से गिर जाता है, तब परमात्मा शिव आते हैं और फिर से इनको नई गति, नई शक्ति देते हैं, जिससे चढ़ती कला में सब पुरुषार्थ करके पहुंचते हैं। चढ़ती कला की अपनी जो मैच्योर अवस्था है, चरम अवस्था है, हर एक ने अपने पुरुषार्थ के अनुसार प्राप्त करनी है। दुख क्यों आया? गुण खत्म, अवगुण शुरू, इसलिए दुख आया। जब आत्मा के दिव्य गुण समाप्त हुए, कौन से दिव्य गुण हैं? प्रेम, शांति, पवित्रता, शक्ति, आनंद, ये दिव्य गुण गुम हुए, समाप्त हुए, तो अब उनकी जगह पर अवगुण आए। क्रोध, ईर्ष्या, भय, लोभ, अशांति। यहीं से सर्व सुखमय संसार दुखमय नरक बन गया। सफर शुरू हुआ। उदाहरण, जिसके मन में क्रोध है वो स्वयं भी दुखी और दूसरों को भी दुख देता है। स्वर्ग क्यों नष्ट हो गया और नरक कैसे बना? जब आत्मा शुद्ध थी, धरती स्वर्ग था, पर गुणों का ह्रास हुआ और परिणाम स्वर्ग गिरकर नरक बन गया। आज जब कोई मरता है तो लोग कहते हैं स्वर्ग सिधारा। इसका मतलब नीचे की दुनिया जहां हम रह रहे हैं ये नरक है। अब स्वर्ग पधारा, इसका मतलब ये दुनिया नरक बन चुकी है। दुख से मुक्ति का मार्ग, परमात्मा की शिक्षा। परमात्मा हमें दो बातें सिखाते हैं। परमात्मा हमें दो बातें सिखाते हैं। अपने अंदर गुण वापस लाओ।
शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, ये ही दुख समाप्त करते हैं। ये तीन हमारे दुख समाप्त करने के निमित्त है। ये ही दुख समाप्त करते हैं। श्रेष्ठ कर्म, अपने कर्मों को इतना शुद्ध बनाओ कि भविष्य सुखमय हो जाए। उदाहरण, अगर हमने किसी को दुख दिया है तो उसके प्रति अब सुख का कर्म करो। यही है कर्म क्षालन। समझ में आया? अगर हमने किसी को दुख दिया है तो उसके प्रति अब सुख का कर्म करो। यही है कर्म क्षालन। कर्म क्षालन क्या होता है? कर्म का हिसाब बराबर करना। बाबा ने कहीं कहीं दो बातें बताई हैं और फिर उसके बाद तीसरी बात में वो दो बातें या दो बातों के कारण तीसरी बात एक दूसरे के विपरीत होती है। भाई जी, हाँ जी। जिस किसी आत्मा को हमने दुख दिया, वो शरीर छोड़ गई और फिर कैसे उसको सुख दें, सुख के कर्म बनाएं? जब तक शरीर है, अभी मैंने उसको दुख दे दिया, अब मैं उसको सुख दे दूं तो हिसाब बराबर। ऐसा एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि जो ये पशु पक्षी जानवर हैं, इनकी अब आप सेवा करते हो तो ये आपकी सेवा का रिटर्न आपको अपने व्यवहार से खुशी देकर करेंगे। देना तो पड़ेगा उनको, परंतु वो रिटर्न करेंगे खुशी। आपने उनको सुख दिया है, वो भी आपको क्या देंगे? सुख देंगे। ठीक है ना? अब यहां दूसरी बात है कि आपने ही उसको दुख दिया है, आप ही उसको सुख दे रहे हो, तो उससे कार्मिक अकाउंट क्या हुआ? बराबर हुआ। एक ये भी तरीका है कि हमारे कार्मिक अकाउंट बराबर हो जाए। परंतु मैंने किसी आत्मा को 4 दुख दिए हैं और 2 सुख दिए हैं, ये काट नहीं सकते। समाधान केवल परमात्मा के पास है। परमात्मा के पास क्यों है? क्योंकि दुख का वास्तविक कारण अज्ञान प्लस अवगुण प्लस विकर्म।
और ये तीनों मिटते हैं सिर्फ परमात्म ज्ञान से। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं दुख हरने आया हूं। निष्कर्ष, दुख का कारण हमारे अवगुण और अशुद्ध कर्म। हमने जो कर्म बाबा की श्रीमत से अलग किए हैं, वह हमारे दुख का कारण बन जाते। दुख का समाधान परमात्मा का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म, संदेश। अगर आत्मा दिव्य गुणों को अपनाए, परमात्मा को याद करे और श्रेष्ठ कर्म करे, तो दुख समाप्त हो जाता है। दुख बाहर नहीं है, दुख आत्मा के अंदर है और उसका इलाज भी आत्मा के अंदर ही है। अच्छा, ओम शांति। दुख आत्मा के अंदर समझ में आया? दुख का यहाँ पर भाई जी, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आत्मा के अंदर है? क्योंकि बाबा ने अपनी बात को शॉर्ट में कट कर दिया। जी। संदेश ये कि अगर आत्मा दिव्य गुणों को अपनाए, परमात्मा को याद करे और श्रेष्ठ कर्म करे, तो दुख समाप्त हो जाता है। तो दुख समाप्त हो जाता है। दुख बाहर नहीं है, दुख आत्मा के अंदर है और उसका इलाज भी आत्मा के अंदर ही है। दुख भी आत्मा के अंदर है और उसका इलाज भी आत्मा के अंदर ही है। ये कैसे है? क्योंकि मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है। ये मुझे समझ में आ जाए कि मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है, तो मैं अब उस पर दुखी नहीं हूंगा। जैसे छोटा बच्चा है और वो चलते चलते गिर गया, फिर वो देखता है चारों तरफ कोई भी नहीं है, तो फिर उठ खड़ा होता है और चल पड़ता है, क्योंकि अपने आप मेरी गलती है ना गिरने की। रोएगा नहीं, वो तो उसके कोई दिखाई दे जाए तो रोना शुरू कर दे, ताकि वो आए, उठाए और खड़ा करे। तो दुख भी मेरे अंदर है और दुख का इलाज भी मेरे अंदर है। ठीक है? मेरी मर्जी है मैं उसी बात से दुखी हूं, मेरी मर्जी है मैं उसी बात से दुखी ना हूं। दुखी होना भी मेरे हाथ में है, दुखी ना होना भी मेरे हाथ में। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।